हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर्स में समूह या ग्रुप की परिभाषा, उसकी प्रॉपर्टीज़, क्रमचय ग्रुप्स पढ़े थे। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सब ग्रुप्स या उपसमूह। तो सबसे पहले हम उपसमूह की परिभाषा लेते हैं। इसकी डेफिनेशन, यदि H ग्रुप G का एक अरिक्त उपसमुच्चय है तथा यह अरिक्त उपसमुच्चय इस प्रकार है कि यह G की द्वितीय संक्रिया के लिए स्वयं एक ग्रुप बनाता है, तो H को G का उपग्रुप कहते हैं। अब किसी भी ग्रुप G में दो सब ग्रुप सदैव होते हैं, जिन्हें हम ट्राइवल ग्रुप कहते हैं। और ये होते हैं G स्वयं में और तत्समक अवयव से बना हुआ ग्रुप। यह दोनों G के तुच्छ या ट्रिवियल सब ग्रुप कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी अवयव हैं वह सब G के ग्रुप कहलाते हैं, वह सब G के नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखें, हम ग्रुप्स के ऊपर कुछ एग्जाम्पल देखें। मान लीजिए G जो है Z प्लस पूर्णांकों का समूह है योग संक्रिया के लिए, ठीक है। तो H अगर हम एक सब ग्रुप डिफाइन करें NZ के लिए, जहाँ N कोई भी पूर्णांक हो सकता है, NZ के अवयव क्या हो जाएंगे हमारे -3n, -2n, -n, 0n, 2n, 3n, ये सब, ठीक है। तो ये H प्लस जो है यह Z प्लस का एक सब ग्रुप कहलाएगा सेम संक्रिया के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से हम इकाई के घनमूल ले लें। इकाई के घनमूलों का समुच्चय 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, संक्रिया इसमें गुणा ले रहे हैं हम। ये कॉम्प्लेक्स, ये एक सब ग्रुप, ये समुच्चय जो है ये कॉम्प्लेक्स संख्याओं के ग्रुप का, ये सॉरी इसको H लें, ठीक है। ये G हमारा है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, संक्रिया इसमें भी गुणा है हमारी। तो G कॉम्प्लेक्स नंबर का समुच्चय गुणा के लिए ग्रुप बनाता है और H इसका सब ग्रुप है। तो हमारे पास इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां हम बता सकते हैं कि ये इसका ग्रुप है, सब ग्रुप है। इसी प्रकार से यदि हम और एग्जाम्पल देखें, इकाई के 4 मूल 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। ये भी गुणा संक्रिया के लिए एक ग्रुप बनाते हैं। और यदि H हम ले लें वर्गमूल इकाई के, यह भी गुणा संक्रिया के लिए G का एक सब ग्रुप होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से H G का कोई सबसेट होना चाहिए और जो संक्रिया, जो बाइनरी ऑपरेशन G में दिया गया है उसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए यदि H स्वयं भी एक ग्रुप बनाता है तो H G का सब ग्रुप कहलाता है। अब हम इनके ऊपर कुछ थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। यदि
H ग्रुप G का सब ग्रुप है तो पहली चीज H का तत्समक अवयव वही होगा जो G का है। आइडेंटिटी ऑफ H जो G का है। सेकेंडली इनवर्स of any element of H is same as inverse of that element in G। H में के किसी भी अवयव में, क्योंकि H का प्रत्येक अवयव G का भी अवयव है, किसी भी अवयव का इन्वर्स वही होगा जो कि उसका G में इन्वर्स है। और थर्ड इसी थ्योरम का है कि किसी भी अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट, किसी अवयव की कोटि, किसी भी अवयव A की कोटि वही है जो G में A की कोटि है। इस थ्योरम का हम प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है कि हमारे पास तत्समक अवयव वही है जो कि G का तत्समक अवयव है। हम तत्समक अवयव की बात कर रहे हैं, इसको हम प्रूव करेंगे। फर्स्ट तत्समक अवयव, ठीक है। माना कि हमारे पास G और H के तत्समक अवयव, G का तत्समक अवयव E है, H का तत्समक अवयव हमने मान लिया E डैश है, ठीक है। अब यदि A H का कोई भी अवयव है तो A H का अवयव है, इसका मतलब A G का भी अवयव है। अब A G का अवयव है, E G का तत्समक अवयव है, इसका मतलब हुआ A इंटू E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E इंटू A। पुनः A H का अवयव है, E डैश H का तत्समक अवयव है, इसका मतलब A E डैश इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E डैश A। इन दोनों को एक साथ ले हम तो ए ई इज इक्वल टू ए ई डैश इम्प्लाइज कर देगा ई इज इक्वल टू ई डैश, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से, ठीक है। तो एच और जी के हमने अलग अलग तत्समक अवयव लिए थे और सिद्ध कर दिया कि ये दोनों सेम है, अर्थात तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। सेकंड पार्ट थ्योरम का कि हमारे पास प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी अद्वितीय है, सेम होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ए एच का कोई अवयव है, ठीक है, ये इम्प्लाई करता है कि ए जी का भी अवयव है। अब यदि ए का एच में प्रतिलोम बी है तथा जी में प्रतिलोम सी है, ठीक है, तो तत्समक की परिभाषा से, प्रतिलोम की परिभाषा से a इंटू बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। इसी तरह से a इंटू सी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू सी इंटू ए, प्रतिलोम की परिभाषा से। ये दोनों चीज़ें क्या शो कर रही हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, और बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अगेन बी इज इक्वल टू सी। अर्थात हमने प्रतिलोम अलग अलग लिए थे, फिर भी हमने देखा कि प्रतिलोम दोनों का सेम रहेगा, तो बी हमारा सी के बराबर होगा। प्रतिलोम प्रत्येक अवयव का वही होगा जो कि एच का है। थर्ड, कोटि। मान लीजिए ए एच का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि एच जी का सबसेट है, दिस इम्प्लाइज कि ए जो है वो जी का भी अवयव है। यदि ए की एच में कोटि मान लिया हमने m है, द ए की जी में कोटि n है,
ठीक है। तो ये शो करता है ए की पावर m इज इक्वल टू ई, ये शो करेगा ए की पावर n इज इक्वल टू ई, अर्थात ए की पावर m इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए की पावर n। ये इम्प्लाई करेगा ए की पावर m ए की पावर माइनस n इज इक्वल टू ए की पावर m ए की पावर n ई, दैट इज ए की पावर m माइनस n इज इक्वल टू ई, और ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू m माइनस n, ठीक है। लेकिन इसका ऑर्डर m है या n है, अर्थात m और n वो न्यूनतम पूर्णांक है जिससे कि a की पावर m e के बराबर है। तो ये कब संभव है? यदि और केवल यदि m माइनस n इज इक्वल टू 0 हो, अर्थात m इज इक्वल टू n, अर्थात इसकी कोटि बराबर होगी, ठीक है। तो प्रत्येक अवयव की कोटि h में जो है वही g में होगी, प्रतिलोम h में किसी भी अवयव का वही होगा जो g में है, और तत्समक अवयव भी दोनों का सेम होगा। नेक्स्ट हम डेफिनेशन लेते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप, मतलब जो सब ग्रुप है उसका कॉम्प्लेक्स क्या होगा। यदि G कोई भी ग्रुप है, ठीक है, तो इसके अतिरिक्त उपसमुच्चय चाहे वह ग्रुप सब ग्रुप है या नहीं है, वो G के कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। G इज ए ग्रुप एनी सबसेट ऑफ G whether subgroup or not is called complex of group G। कॉम्प्लेक्स या इसको हिंदी में कहेंगे सम्मिश्र, G का कॉम्प्लेक्स कहलाता है, ठीक है। अब हम इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर थोड़ी सी एग्जाम्पल्स देखेंगे कि किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स को और डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए H and K are complex of group G, ठीक है। तो इसमें हम गुणा को कैसे डिफाइन करेंगे कॉम्प्लेक्सेस की। इट इज डिफाइंड एज एच के इज एच इंटू के सच दैट एच बिलोंग्स टू एच एंड के बिलोंग्स टू के, और इनवर्स हम डिफाइन करते हैं, एच इनवर्स इज डिफाइंड एज एच इनवर्स सच दैट एच बिलोंग्स टू एच, ठीक है। एच इंटू के भी जी का सबसेट है और एच इनवर्स भी जी का सबसेट है, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ जी एंड दिस इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ जी, ठीक है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन लेते हैं, कॉम्प्लेक्स की हमने परिभाषा डिफाइन कर दी। नेक्स्ट थ्योरम हम लेते हैं। किसी ग्रुप G का अरिक्त समुच्चय H, if H is non-empty subset of group G, then H is a subgroup if and only if, यदि और केवल यदि A B belonging to H implies A B inverse belongs to H, that is necessary and sufficient condition for a non-empty subset H of a group G to be a subgroup is A and B belongs to H implies A B inverse belongs to H। प्रूफ देखिए हम, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन आवश्यकता प्रतिबंध की, कि हमने माना कि H G का सब ग्रुप है, ठीक है। तो हम सिद्ध करेंगे कि A B इनवर्स बिलोंग्स टू H, और यदि विलोमतः यदि
ए बी इनवर्स एच को बिलोंग करता है तो हम सिद्ध करेंगे कि एच जी का सब ग्रुप है। तो नेसेसरी कंडीशन कि एच इज़ ए सब ग्रुप ऑफ जी, नेसेसरी कंडीशन क्या रहेगी हमारी कि माना एच जी का सब ग्रुप है, एच जी का सब ग्रुप है। ठीक है, तो यदि ए और बी एच के अवयव हैं, सब ग्रुप मीन्स एच अपने आप में ग्रुप बनता है, प्रत्येक अवयव का विलोम उसमें विद्यमान है, तो हम कहेंगे कि बी इनवर्स भी एच का अवयव है। और बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये शो करेगा कि ए बी इनवर्स एच का अवयव है। ठीक है, तो इसका मतलब एच जी का सब ग्रुप है, मतलब एच यदि जी का सब ग्रुप है तो ए बी इनवर्स एच को बिलोंग करता है। तो ये हमारा नेसेसरी पार्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सफिशिएंट पार्ट विलोमता, प्रतिबंध की पर्याप्तता। माना कि ए बी बिलोंगिंग टू एच के लिए ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच सिद्ध है, दिया हुआ है हमको, तो हमें सिद्ध करना है कि एच जी का सब ग्रुप है। चूंकि हमने पहले ही लिया है कि एच एक अरिक्त समुच्चय है, नॉट इक्वल टू 5 है, तो एच में कम से कम एक अवयव होगा। ठीक है, एक अवयव है मीन्स एक से अधिक अवयव भी हो सकते हैं। माना ए कोई एक अवयव है एच का। ठीक है, अब दिया हुआ है हमको कि ए और बी यदि एच के अवयव हैं तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब ए एच का अवयव है, इसका मतलब ए को हम 2 बार ले सकते हैं, ये इम्प्लाई करेगा ए इनवर्स एच का अवयव है, और ए इनवर्स का मतलब ई एच का अवयव है। इसका मतलब एच में तत्समक अवयव विद्यमान है। पुनः यदि B बिलोंग्स टू H है, ठीक है, ई एच का अवयव है ही, हमने सिद्ध कर दिया है, तो ये हो गया हमारी ई बी इनवर्स बिलोंग्स टू H, अर्थात B इनवर्स बिलोंग्स टू H। अर्थात यदि बी एच का कोई अवयव है तो उसका विलोम बी इनवर्स भी एच का अवयव है। तो प्रत्येक अवयव बीच हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, ठीक है, बी एक स्वेच्छ अवयव है, तथा इसका प्रतिलोम भी एच का अवयव है। ठीक है, एच का अवयव है। और लास्ट में यदि ए एच का अवयव है, बी एच का अवयव है, तो हमारे पास है ए एंड बी इनवर्स एच का अवयव है, क्योंकि प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। तो इसलिए बाय डेफिनेशन ए बी इनवर्स का इनवर्स दैट इज ए बी बिलोंग्स टू एच, अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी भी इसमें संतुष्ट होती है, द्विचर संक्रिया क्लोजर भी है। तो अब एच जी का एक अरिक्त समुच्चय है जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम है और तत्समक अवयव भी विद्यमान है, अर्थात इसमें अपने आप में ये ग्रुप बना रहा है, अर्थात ये जी का सब ग्रुप है। तो हमारा प्रतिबंध पर्याप्त भी हो गया।